हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि आपका मन बोलने का करेगा, बार बार बोलने का, इंग्लिश बोलने का करेगा। और आज के बाद आपका मन जो है करेगा कि हाँ यार मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो आज का जो वीडियो है बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो आज देखो ज़रा इसके बारे में मैं क्या काम कर रहा हूँ इस वीडियो में कि मैं आपको जो है रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इस बुक में से आपको पढ़ा रहा हूँ एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ओके, और ये बुक आप ले लेना। ये 200 रुपये की भी किताब नहीं है और आपने लेनी है वाली किताब। अगर आप घर बैठे आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हो, अपने आप सीखना चाहते हो, ये सेल्फ स्टडी वाली बुक है। अब आपको पैसे वैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बुक लेकर आओ और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। तो मैं इसका 32 यूनिट का मैं पार्ट करवा रहा हूँ इसके अंदर। ओके, और ये अगर आपको ये बुक ऐसी है कि अगर आप कोई भी टॉपिक लेकर के, अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, आप पीछे देखो, इसमें पीछे इंडेक्स में दे रखा है, आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, सम, एनी, ईदर, नीदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंडीशंस, कोई सा भी टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हु, डब्ल्यू मतलब कि WH फैमिली, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, कुछ भी चाहिए, आपको पेज नंबर दे रखा है, आपको वो वहाँ मिल जाएगा और आप देख लेना उसके अंदर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आज क्या बात करते हैं जरा इसके अंदर। और आपने बोलना आज मेरे साथ, ठीक है? आज इंग्लिश आपने बोलनी है और आज मैं आपको बुलवा के रहूँगा। देखो इंग्लिश तो क्या कहते हैं इसमें, आज हम बात करेंगे मजबूरी की। क्या मेरे को ये काम करना पड़ा। अगर आपको पास्ट में अगर मजबूरी बतानी पड़ती है कि मेरे को काम करना था, मेरे को काम करना पड़ा या मेरे को काम करना पड़ता था, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू का इस्तेमाल। किसका? हैड टू का इस्तेमाल। ओके, इसमें हम करते कैसे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आप करते हैं। दैट्स ऑल। मेरे को करना पड़ा और बाकी का आपने जो पीछे आप जोड़ते चले जाते हैं, इसमें कुछ भी आपने लगाना वो तो आपको पता ही है। तो अब आपने क्या काम करना है, ये आपने ये बताने के लिए यूज़ करते हैं आप इसका कि कुछ काम आपको करना था, करना पड़ा, करना पड़ता था, करना पड़ा, करना पड़ता था। जैसे कि हम बात करते हैं कि मुझे टेबल साफ करनी पड़ी, तो हम क्या कहेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, आई हैड टू क्लीन द टेबल, मुझे टेबल साफ करनी पड़ी। मुझे आई हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आई हैड टू क्लीन द टेबल, मुझे टेबल साफ करनी पड़ी। तो आप जो है इसके अंदर मुझे टेबल साफ करनी पड़ी, ठीक है। आप मुझे अभी कहो कि मुझे बर्तन धोने पड़े, डू द डिशेज होता बर्तन धोना, आई हैड टू डू द डिशेज, आई हैड टू मतलब करना पड़ा, आई हैड टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन साफ करने पड़े, आई हैड टू डू द डिशेज, मेरे साथ साथ बोलो जरा, आई हैड टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन साफ करने पड़े। आई हैड टू वॉश द क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़े, आई हैड टू वॉश द क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़े। आई हैड टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा, आई हैड टू कंप्लीट इट। साथ साथ बोलोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। आई हैड टू कंप्लीट इट, मुझे एक पूरा करना पड़ा। अगर किसी काम की बात हो तो इट लगा दोगे आप, आई हैड टू कंप्लीट इट, मुझे ये कंप्लीट करना पड़ा। लर्न द टेंसेस, आई हैड टू लर्न द टेंसेस, मेरे को टेंसेस सीखने पड़े, आई हैड टू लर्न द टेंसेस, मुझे टेंसेस सीखने पड़े। तो रिवाइज द टेंसेस, कुछ भी, जैसे अब बात कहेंगे कि यहाँ पर वॉक होम, भाई बस नहीं चल रही थी तो मेरे को घर पैदल आना पड़ा या हमें पैदल आना पड़ा। तो वी हैड टू वॉक होम, ठीक है, हमें घर पैदल आना पड़ा। वी हैड टू वॉक होम लास्ट नाइट, हमें घर पैदल आना पड़ा। ओके, वी हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी हैड टू वॉक होम, हमें घर पैदल आना पड़ा। बिकॉज देयर वर नो बसेस, क्योंकि बसेस नहीं थी, बसेस वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। ओके, हम वहाँ पर बस नहीं थी, कोई बस। ओके, वी हैड टू वॉक होम लास्ट नाइट बिकॉज देयर वर नो बसेस, क्योंकि वहाँ बस नहीं थी। ओके, जब आप इसमें पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं से आप इसको पढ़वाऊँगा भी, अब इसमें से मैं ऐसे बता रहा हूँ, फिर इसमें से आपको पढ़वाऊँगा, फिर प्रैक्टिस भी। एक पेज में इसमें रिविजन दे रखा है, इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज करोगे और उसमें
इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं। अगर आप अपने आप ही बुक पढ़ोगे इसमें तो आप इसमें से आंसर चेक कर पाओगे। अब आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आप कैम्ब्रिज की बुक से पढ़ोगे तो आपको ये विश्वास रहेगा कि मैं गलत नहीं हूँ। आपको ये रहेगा कि हाँ मैं गलत नहीं पढ़ रहा, मेरे को इसका मतलब यही है। ओके तो इसमें कहते हैं अच्छा ये मुझे करना पड़ा। अच्छा हैड टू के मीनिंग 3 निकलते हैं। हैड टू के 3 मीनिंग निकलते हैं। क्या क्या? कि करना था, करना था, करना था, ओके, करना पड़ा, करना पड़ा, ओके, और करना पड़ता था, करना पड़ता था, करना पड़ता था, करना था, करना पड़ा, करना पड़ता था, करना पड़ता था, करना पड़ता था। कि भाई ऐसा है जब मैं छोटा, ठीक है, तब आप ये कहोगे कि मुझे कपड़े धोने पड़ते, मुझे बर्तन मांजने पड़ते थे। आई हैड टू डू द डिशेज, आई हैड टू डू द डिशेज। मेरे साथ साथ बोलो, मुझे देखो करना पड़ता था मतलब मैं बोल रहे हैं, करना पड़ता था मतलब मैं बोल रहे हैं। ओके तो बोलते हैं जरा, आई हैड टू डू द डिशेज, आई हैड टू डू द डिशेज, आई हैड टू डू द डिशेज। मेरे साथ साथ बोलो, आई हैड टू डू द डिशेज, आई हैड टू डू द डिशेज। मुझे बर्तन साफ करने पड़ते थे। वो तो था करना पड़ा, वो तो हमने कर लिया, लेकिन अब करना पड़ता था सेंस में। आई हैड टू डू द डिशेज, मुझे वो बर्तन साफ करने पड़ते थे। आई हैड टू वॉश द क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे। आई हैड टू, ओके। अब इसमें और कौन सा? मेरे को जो है क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ मतलब होता है जैसे कोई सामान, जैसे टेबल वगैरह होती है, क्लियर ऑफ माय डेस्क या टेबल, तो अपनी टेबल वगैरह, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि उसको साफ करना, उस पर से सामान उठाना जो उस पर बिखरा पड़ा हो, उस पर, ओके, सामान उठाना। तो आई हैड टू क्लियर ऑफ माई डेस्क, मेरे को अपना डेस्क साफ करना पड़ता था डेली। आई हैड टू क्लियर ऑफ माई टेबल डेली, मेरे को अपनी टेबल साफ करनी पड़ती थी। आई हैड टू क्लियर ऑफ माई टेबल, मेरे को अपनी टेबल साफ करनी पड़ती थी, या फिर द टेबल लगा दो। आई हैड टू क्लियर ऑफ द टेबल डेली, मेरे को डेली टेबल साफ करनी पड़ती थी। अच्छा क्लियर अप को आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर अप मतलब होता है कि सफा करना, मतलब कि आपका जैसे सामान बिखरा बिखरा इधर उधर पड़ा हुआ है, उसको उठा करके रखना, सब जगह सब सामान अपनी जगह रखना। तो क्या? आई हैड टू क्लियर अप, आई हैड टू क्लियर अप, मुझे सामान संभाल कर रखना पड़ता था। आई हैड टू क्लियर अप, आई हैड टू क्लियर अप, मुझे सामान संभाल कर रखना पड़ता था। क्लीन द फ्लोर, मुझे जो है फर्श साफ करना पड़ता था। आई हैड टू क्लीन द फ्लोर, आई हैड टू क्लीन द फ्लोर, मुझे फर्श साफ करना पड़ता था। ओके अब वहाँ पर मुझे वहाँ जाना पड़ता था। आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू द बैंक, ओके, वंस अ वीक, एक हफ्ते में हर एक हफ्ते में एक बार जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू द बैंक, मुझे बैंक जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू द बैंक, मेरे को बैंक जाना पड़ता था। गो टू स्कूल, स्कूल जाना पड़ता था। तो क्या कहोगे? आई हैड टू गो टू स्कूल डेली। अभी नेगेटिव पे बनाएंगे, अभी नेगेटिव पे बनाएंगे। आई हैड टू गो टू स्कूल डेली, आई हैड टू गो टू स्कूल डेली, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। वॉश माई ड्रेस, आप कहेंगे इसमें, हाँ इसमें कहेंगे मेरे को अपना खाना, मतलब कि खाना खुद बनाना पड़ता था। आई हैड टू कुक फूड माई सेल्फ, आई हैड टू कुक फूड माई सेल्फ, आई हैड टू कुक फूड माई सेल्फ, मुझे खुद खाना बनाना पड़ता था। आई हैड टू कुक फूड माई सेल्फ, आई हैड टू कुक फूड माई सेल्फ, मुझे खुद खाना बनाना पड़ता था। मुझे पैदल आना पड़ता था क्योंकि मेरे पास बस नहीं थी। तो कैसे कहोगे? आई हैड टू वॉक होम, आई हैड टू वॉक होम, आना पड़ा भी मतलब निकलता है और न पड़ता था। अब डेली लगा दोगे तो डेली करना पड़ता था। तो कहते हैं आई हैड टू वॉक होम डेली, आई हैड टू वॉक होम डेली, आई हैड टू वॉक होम डेली, मुझे डेली घर पैदल आना पड़ता था। आई हैड टू वॉक होम डेली, आई हैड टू वॉक होम डेली, मुझे डेली घर पैदल आना पड़ता था। वेट, मुझे वेट करना पड़ता था, हमें वेट करना पड़ता था। वी हैड टू वेट, वी हैड टू वेट, हमें वेट करना पड़ता था। अब करना पड़ा वो मतलब भी निकल रहा है। ओके तो अब इसमें नेगेटिव वगैरह बनाते हैं, इसमें नेगेटिव वगैरह बनाते हैं। नेगेटिव के लिए हम क्या काम करते हैं कि हम जो है हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हैड टू हट जाता है, हैव लग जाता है। क्या लग जाता है? हैव लग जाता है। अभी मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ और इसमें एक बन गया तो आप क्वेश्चंस वगैरह आप बना सकते हैं। देखो नेगेटिव कैसे बनाओगे आप? नेगेटिव बनाओगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस में हैव, यहाँ हैव लगेगा।
ठीक है ना, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और बाकी का, ठीक है, बाकी का आपका जो भी आपको सेंटेंस जो लगाना है वो आप लगा दोगे कि मुझे डेली स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो आप कहेंगे, आप सेंटेंस बनाते जरा इसके अंदर कि मुझे बर्तन नहीं मांजने पड़ते थे, तो क्या होगा, आई डिड नॉट हैव टू डू द डिशेज, आई डिड नॉट हैव टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन नहीं मांजने पड़ते थे या मांजने पड़े मतलब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा या करना पड़ता था। तो यहाँ पर कहेंगे आई डिड नॉट हैव टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन नहीं धोने पड़े। आई डिड नॉट हैव टू डू द डिशेज, मेरे साथ साथ बोलो, आई डिड नॉट हैव टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन नहीं धोने पड़े। आई डिड नॉट हैव टू डू द डिश, पहले इंग्लिश बोल लिए फिर हिंदी बोल लिए। आई डिड नॉट हैव टू डू द, या डिड नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब की हैव टू लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो आई डिड नॉट, ये डू द डिशेज आप एक साथ याद रखोगे, डू द डिशेज आप एक साथ याद रखोगे, बर्तन मांजना, ओके, बर्तन साफ करना। तो आई डिड नॉट हैव टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन साफ नहीं करने पड़े या फिर करने पड़ते थे, मुझे बर्तन साफ नहीं करने पड़े। आई डिड नॉट हैव टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन साफ नहीं करने पड़े। अच्छा, इसमें नेक्स्ट, मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ता था, कंप्लीट नहीं करना पड़ता था, या फिर कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, तो क्या कहोगे, हम अपने लिए लगा लेते हैं कि, और कोई भी लगा लो, हम भी, जैसे मोहन को कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, मोहन डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स, मोहन डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स, मोहन डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स, मोहन को कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, मोहन डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स, मोहन को कपड़े नहीं धोने पड़े या पड़ते थे, आप पड़े थे तभी उसमें लगा लेते हैं, उसे कपड़े नहीं धोने पड़े। मोहन डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, मोहन डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, मोहन को कपड़े नहीं धोने पड़े। तो आपने कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो हम कहते हैं मुझे स्कूल रोज नहीं, मेरे को स्कूल नहीं जाना पड़ता था, डेली नहीं जाना पड़ता था। आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल डेली, आई, मुझे डेली स्कूल नहीं जाना पड़ता था, इसकी इंग्लिश क्या, मुझे स्कूल डेली नहीं जाना पड़ता था। आई डिड नॉट हैव टू, शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, डिडंट पढ़ देंगे, इसको क्या पढ़ देंगे, डिडंट पढ़ देंगे आप। तो ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिड नॉट को तो हमें शॉर्ट फॉर्म पता ही है, हमें जो इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म को कैसे करके करते हैं। आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल डेली, आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल डेली, आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल डेली, मुझे रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता था। आई डिड नॉट, और ये भी है कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, ये मतलब भी है, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, बोलो आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। मुझे अपनी ड्रेस नहीं धोनी पड़ी। आई डिड नॉट हैव टू वॉश माई ड्रेस, मुझे अपनी ड्रेस नहीं धोनी पड़ी। लेकिन धोनी नहीं पड़ती थी, उस सेंस में भी मतलब निकल जाएगा। फिर आप कैसे करके, जैसे मुझे रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता था, तो डेली लगा देंगे तो मतलब क्या निकलेगा, नहीं जाना पड़ता था। आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल डेली, आई डिड नॉट, शॉर्ट फॉर्म, आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल डेली, आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल डेली, आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल डेली, मुझे स्कूल डेली नहीं जाना पड़ता था। मुझे खाना खुद नहीं बनाना पड़ता था, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डिडंट हैव टू कुक फूड माई सेल्फ, 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 मुझे खुद खाना नहीं बनाना पड़ता था। ओके, तो हम ये बात हम कहेंगे इसमें, मुझे वेट नहीं करना पड़ा, क्या बनाओगे इंग्लिश, आई डिडंट हैव टू वेट, आई डिडंट हैव टू वेट, मुझे वेट नहीं करना पड़ा, या फिर मुझे वेट नहीं करना पड़ता था, इसका मतलब भी वही निकलेगा। आई डिडंट हैव टू वेट, मुझे वेट नहीं करना पड़ता था। और क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन बनाने के लिए आप डिड शुरू में लगा दोगे, क्या लगा दोगे आप, डिड शुरू में लगा दोगे। ओके,
तो ये और बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं ना बेटा, जैसे मर्जी आप किताब उठाओ, किताब लो और ये पढ़ो आप, सेल्फ स्टडी की बुक है और इसमें आंसर्स भी हैं, ये किताब ले आओ और कोई भी टॉपिक देखना हो पीछे से निकालो और कर लो, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट वगैरह। अब आप किसी के भरोसे मत रहो, माँ बाप के पैसे का ख्याल रखो, उनके अपने समय का ख्याल रखो और आप जो है ना, आपने सिर्फ ये किताब लेनी है, बाकी का और कुछ नहीं करना। दैट्स ठीक है। अच्छा, नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाओगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म, वही बिल्कुल डिड। भाई आपने डिड शुरू में लगाना, बस और क्या करना है, डिड शुरू में लगाना। WH फैमिली होगी वो से भी पहले लग जाएगी, WH फैमिली होगी वो, जैसे WH फैमिली जो होगी, WH फैमिली वो इससे आगे लग जाएगी, बस ऐसी कैसी पूरा ऐसे लग जाएगा। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई वगैरह वो होगा तो वो डिड से भी पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बस अब देखो इसके अंदर अभी कैसे बनाना नहीं आएगा। अब आप देखो, क्या तुम्हें बर्तन साफ करने पड़े? डिड यू हैव टू डू द डिशेज? क्या आपको, मेरे साथ साथ बोलो, क्या डिड यू हैव टू डू द डिशेज? क्या आपको बर्तन साफ करने पड़े? डिड यू हैव टू डू द डिशेज? डिड यू हैव, देखो, डिड यू हैव टू डू द डिशेज, डिड यू हैव टू डू द डिशेज। बिल्कुल बोलते बोलते नेचुरल हो जाता है। क्या आपको बर्तन साफ करने पड़े? डिड यू हैव टू डू द डिशेज? डिड यू हैव टू डू द डिशेज? क्या आपको बर्तन साफ करने पड़ते थे? ठीक है, तो आप इसका मतलब भी वही निकलेगा, डिड यू हैव टू डू द डिशेज? क्या आपको बर्तन साफ करने पड़ते थे? ओके, आप कहेंगे वॉश द क्लोथ्स, क्या आपको कपड़े धोने पड़े? क्या आपको कपड़े धोने पड़े? डिड यू हैव टू वॉश द क्लोथ्स? क्या आपको कपड़े धोने पड़े? डिड यू, सब्जेक्ट ये रहा, डिड यू हैव टू वॉश द क्लोथ्स? डिड यू हैव टू वॉश द क्लोथ्स? अब एक्चुअली क्या है, जब आपकी जबान पे चढ़ जाएगा ना थोड़ा, तो आप फिर अपने आप ही बनाने लग जाओगे, इसको। अच्छा है कि क्या जो है ये, क्या आपको खाना खुद बनाना पड़ता था? तो सेंटेंस बनाओ, डिड यू हैव टू कुक फूड योरसेल्फ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? योरसेल्फ। डिड यू हैव टू कुक फूड योरसेल्फ? डिड यू हैव टू कुक फूड योरसेल्फ? क्या आपको खुद खाना बनाना पड़ता था? डिड यू हैव टू कुक फूड योरसेल्फ? दो मतलब है, क्या आपको खाना खुद बनाना पड़ा या खुद बनाना पड़ता था, दोनों का सेम मतलब वही है। आप दोनों के लिए ट्रांसलेशन वही का, आप सेंटेंस बनाओगे आप। डिड यू हैव टू कुक फूड योरसेल्फ? क्या आपको खुद खाना बनाना पड़ा या खुद खाना बनाना पड़ता था? रिपीट, डिड यू हैव टू कुक फूड योरसेल्फ? डिड यू हैव टू कुक फूड योरसेल्फ? डिड यू हैव टू, आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो आप कुछ और लगा दो, यहाँ पर मोहन लगा दो, बॉयज लगा दो, स्टूडेंट्स लगा दो। डिड द स्टूडेंट्स हैव टू कुक फूड देमसेल्व्स? क्या लग जाएगा फिर? देमसेल्व्स। क्या लग जाएगा फिर? देमसेल्व्स। क्या लग जाएगा? देमसेल्व्स। सेल्व्स, जा की आवाज आती है इसमें, क्या आती है? एंड में जा की आवाज आती है, देमसेल्व्स। तो क्या उन्हें जो है खुद खाना बनाना, क्या बच्चों को खुद खाना बनाना पड़ता था? डिड द बॉयज हैव टू कुक फूड देमसेल्व्स? क्या उन्हें खुद खाना बनाना पड़ता था? डिड द बॉयज हैव टू कुक फूड देमसेल्व्स? क्या उन्हें खुद खाना बनाना पड़ता था? अच्छा, अगर WH वाला हो कि उन्हें खाना क्यों बनाना पड़ता था, तो वाई शुरू में आ जाएगा बस। और वो ऐसे कैसे लिख दोगे आप कि वाई, ठीक है, जैसे कि तुम्हें खुद खाना, अच्छी इसका दोबारा बनाओ, क्या तुम्हें खुद खाना बनाना पड़ता था? डिड यू हैव टू कुक फूड योरसेल्फ? क्या तुम्हें खुद खाना बनाना पड़ता था? डिड यू हैव टू कुक फूड योरसेल्फ? क्या तुम्हें खुद खाना बनाना पड़ता था? तुम्हें खुद खाना क्यों बनाना पड़ता था? तो वाई शुरू में आ जाएगा। Why did you have to cook food yourself? Why did you have to cook food yourself? तुम्हें खुद खाना क्यों बनाना पड़ता था? Why did you have to cook food yourself? Why did you have to cook food yourself? क्या तुम्हें खुद खाना क्यों बनाना पड़ता था? Why, क्योंकि इंग्लिश शुरू में आ जाएगी। Why did you have to cook food yourself?
ओके, तुम्हें घर क्यों आना पड़ा, तुम्हें घर पैदल पैदल क्यों आना पड़ा, तो इंग्लिश क्या होगी, वाई डिड यू हैव टू वॉक होम, वाई डी पैदल पैदल घर आना या जाना, वाई डिड यू हैव टू वॉक होम, वाई डिड यू हैव टू वॉक होम, वाई डिड यू हैव टू वॉक होम, वाई डिड यू हैव टू वॉक होम। ओके, तो आप जो है ना इसको प्रैक्टिस करो घर पर बैठ के, और ये जितना हो सके बहुत सारे सेंटेंस बनाओ अपनी तरफ से, वर्ब और लो, और आप जो है इसको डिड यू, इसका जो है ना इनके यूजेस जो है हैड टू के, ओके, पॉजिटिव में, नेगेटिव और क्वेश्चंस में आप बनाओ और फिर बोलने की प्रैक्टिस करो। कुछ टाइम लगेगा लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल फील नेचुरल एट जैसे यूजिंग दिस पैटर्न और दिस यूज ऑफ हैड टू, तो आपको हैड टू का यूज बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको जो है ना। ओके, बस अपने, और ये आपका, और आई होप दैट यू हैव जस्ट लाइक द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो आप क्या काम करना कि अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करो, ताकि देश का थोड़ा सा मतलब कि शिक्षा में थोड़ा सा प्रसार हो सके, देश सक्षम बन सके, क्योंकि आपका ही भी फर्ज होता है कि ये मतलब कि आपके जो फ्रेंड वगैरह है, रिलेशन में है, जो भी आपका जो है, आप तो शेयर करना, ताकि वो भी शिक्षित हो सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, और मैं इस बुक का इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर आपका गलत नहीं है। ओके, और आपको जो भी मिलेगा वो ऑथेंटिक यानी कि सही मिलेगा, जिस पर भरोसा किया जा सके और आप कह सकते हैं कि इसमें यही है। ठीक है, तो आप ये किताब ले लेना। ओके, थैंक यू। और अगले इसमें पढ़ेंगे हम जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसमें नीड नोट का इस्तेमाल हम करेंगे इसके अंदर, और उसके अंदर आपका वो प्रैक्टिस करेंगे उसको अलग अलग तरीके से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है नेक्स्ट वाला। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।